गुड इवनिंग भाई। ओ मेरे भाई, क्या आप जितना आपको पढ़ाए हैं क्लास अलजेब्रा का आपको समझ में आ रहा है? आपको ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं, जो सवाल हो रहा है वो सवाल हमारे एग्ज़ाम के लायक है? क्योंकि ये सारा सवाल जो भी है वो सारा सवाल आपका एग्ज़ाम का ही है। ये सवाल हम क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है? ये सारा सवाल आपका 20, 21, 22, 23 यही 4 साल का सवाल आपको इसमें बहुत सारा एसएससी का जितना आपका एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम का सवाल इसमें आपका है। एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल प्री, मेंस का भी कुछ है और कुछ यही सब का सवाल पूरे आपका सवाल है, ठीक है? ये पूरे सवाल आपका है। और मतलब ऐसे जितना एग्ज़ाम करवाता है वो सारा एग्ज़ाम आपका, वो सारा सवाल आपका ये है। जो अभी हाल में पूछा गया लेटेस्ट वो सवाल, वो सारे सवाल है, उसी के आधार पर आपको चलना है। 4 साल 5 साल के जो पूछा गया उसके आधार पर थोड़ा सा जो सबसे पहले पढ़ाना है, जो शुरुआत करना है, शुरुआत तो आपको पीछे का ही करना है। लेकिन शुरुआत में आपको पीछे का सवाल लेना, ताकि नियम तो वही रहेगा। सवाल भले नया हो गया है पर नियम जो था पहले वही नियम आज भी है, ठीक? सवाल भले ही नया नियम निकला है पर पुराना नियम भी काम करेगा, लेकिन सवालों को करने का अलग अलग टेक्निक होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो उसी जोश के साथ अभी शुरुआत करेंगे क्लास आपका। एक क्लास में पहला आपका सवाल क्या है? यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √19 है तो आपसे x √x प्लस में 1/x √x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है? ये आपसे पूछा गया है। आपको इस सवाल को देख करके कुछ समझ में आ रहा है कि ये सवाल है क्या और ये सवाल कैसे होगा? देखिए, ये सवाल कुछ भी नहीं है। हमको एक बात बताइए कि आप अगर √x का होल स्क्वायर करते हैं तो आप ये कितना देता है? सिर्फ x, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर आप √x का होल क्यूब कर दें तब ये कितना देगा? आपने अगर √x का होल स्क्वायर किया तो ये बाहर निकल के दिया आपको x, क्योंकि जब आप गुना करते हैं उसका तो क्या होता है? √x गुना में √x ये होता है। आपको पता है कि जब ये 2 गो है तो ये बाहर निकल के 1 गो दे देगा x, ये बात आपको पता है। लेकिन अगर हम स्क्वायर ना करके अगर हम क्यूब करें तब हमको क्या देगा? तो इसमें हम 1 और x √x गुना कर देंगे, ये दोनों मिलके x दिया, पर ये तो जो है वही रहेगा, ये तो कुछ होगा नहीं, ये रहेगा आपका x। यानी कि अगर आप √x का क्यूब करते हैं तो आपको देता है x √x। क्या देता है आपको? x √x। तो कहीं ये सवाल वही तो नहीं किया गया है कि हमको मान x में दिया है, हमको क्यूब करना है तो मेरा सवाल आंसर आ जाएगा, ठीक? ये बिल्कुल वही किया है। ये आपको दिया है, √x का मान दिया है, आपसे बोला है कि इसका क्यूब निकालिए। क्या बोला है? क्यूब। देखिए, सवाल पहले आपको मिलता था कि x प्लस 1/x का मान बताओ क्या होता है, मतलब ये मान दिया है और हमको बता दो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है। ये सवाल पहले आपका होता था, पर आज भी सवाल वही है, आज भी आपका नियम वही है, लेकिन सवाल करने का तरीका अलग है, सवाल देने का तरीका अलग है। आज भी हम क्यूब ही करेंगे, ठीक है? चलिए, तो क्या करना है? आपको दिया गया है √x प्लस 1/√x बराबर कितना दिया गया है? √19। आपको जाना है x क्यूब के पास। आप सिंपल सा बात समझिए कि हमको जाना है x क्यूब के पास। हमको x मान दिया हुआ है, हमको जाना है x क्यूब के पास। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब माइनस में 3k, k क्यूब माइनस में 3k, ठीक है?
भाई वो तो क्वेश्चन ही है, वो तो सवाल ही है, उसको हम बोर्ड पे क्यों लिखेंगे? जो दिया गया है रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स, वो तो आपका सवाल है ना, उसको हम कॉपी पर या फिर बोर्ड पर क्यों लिखें? ठीक है, चलिए के कितना है आपका √19। आपको पता है कि √19 का जब करेंगे क्यूब तो आएगा 19 √19 गुना में 3 और √19, के का मान तो √19 ही है, माइनस में ये घट के कितना आएगा आपका 16 √19 और यही आपका आंसर हो जाएगा 16 √19। ठीक है, तो ये सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये सवाल देख करके आंखें बंद नहीं करना है कि क्या पूछ दिया। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। तो सवाल आजकल के सवाल कुछ भी हो सकता है, क्या भी पूछ सकता है, ये कुछ पता नहीं। ठीक, सवाल समझ गए आप? बस कुछ नहीं करना, उसका क्यूब कर दिया गया है। सवाल कीजिए अगला, क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आपसे 2x² प्लस 2/3x² प्लस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सॉल्व करने से ज़्यादा आप अगर मान रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर 2। अगर हम यहां पर x का मान 1 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर x का मान 1 रख देते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x का मान 1 रखने पर मेरा ये संतुष्ट हो जाता है। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। वही करेंगे, हम x का मान रख देंगे जो हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? 2x²। 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, प्लस में 2। नीचे है 3x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, प्लस में 5, 1 गुना प्लस में 3, ये तो आपका 4 हो जाएगा। नीचे कितना होगा आपका 5, 3 3 6 कितना हो जाएगा 5 6 11, कितना आ गया 4/11। आपका यही आंसर है 4/11, ए नंबर आपका, ए नंबर आंसर है 4/11। तो कभी कभी बेसिक मत कीजिए, कभी कभी मान पुट के, जहां मान रखने पर मेरा सेटिस्फाई हो रहा है वहां पे मान रख करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया आपको? अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो पहले आप लाइक कीजिए जल्दी। आप लोग लाइक नहीं करते, यही गड़बड़ बात है। अरे भाई, जब आप कुछ लेते हैं तो देते क्यों नहीं है? जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप किसी को कुछ देते हैं ना। जब आप हमसे कुछ ले रहे हैं तो आप भी कुछ दीजिए, पर ये काम आप बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, जल्दी लाइक कीजिए। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। सवाल है कि यदि 2a माइनस 2/a प्लस 3 बराबर 0 है तो आपसे a³ माइनस में 1/a³ प्लस 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि हमको, अगर आपको दिया हुआ है 2a माइनस में 2/a प्लस में 3 बराबर में 0, ये दिया गया है। हमसे पूछा गया है a³। अगर a³ पूछा गया है, इसका मतलब है कि a में 2 नहीं है, a में 2 का या फिर 2 का कोई गुणनफल नहीं है। उसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वहां से 2 को हटा दिया गया है। तो 2 कैसे हटेगा? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब ये दोनों 2 हम कॉमन लेंगे तो ये बाहर चल जाएगा 2,
ये जब दो यहाँ से दो हटेगा, यहाँ से दो हटेगा, जब हम कॉमन लेंगे ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये 3 तो मेरा प्लस में, इसको उठाकर हम पहले एक रख देंगे इधर माइनस में, इसको पहले उठाकर रख देंगे माइनस में, ये तुमको सोचना ही नहीं है। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा, उठ के नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, a माइनस 1 बटे ए बराबर कितना आ गया, माइनस में 3 बटे 2, कितना आ गया, माइनस में 3 बटे 2, ठीक। अब सवाल कीजिए आप, अब सवाल क्या है आपका, ए क्यू माइनस 1 बटे ए क्यू। आप जितना आप चल सकते हैं उतना ही सोचना है, ठीक। अरे जितना हम चले, जितना दूर हमको रास्ता दिखाई देता है उतना ही चलना है, बाकी बात छोड़ देना है। हमको अभी पता है कि हम यहाँ से क्यूब के पास जा सकते हैं, हमको इतना बात पता है। वो क्या पूछा है वो बात की बात है, हमको इतना पता है कि हम यहाँ से क्यूब के पास पहुँच सकते हैं। ए क्यूब माइनस 1 बटे ए क्यूब, इसके पास हम पहुँच सकते हैं, इतना बात हमको पता है। कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से सूत्र होता है के क्यूब प्लस में 3 के, तो मेरा 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, माइनस में 27 अब बटे में 8 प्लस में 3 के यानी कि 9 बटे में 2, तो ये रहेगा आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम होगा कितना होगा, इसका एलसीएम होगा आपके सामने 8, ये रहेगा माइनस का 27, ये रहेगा के क्यू, ठीक है, के क्यू माइनस में 3 के, तो 3 तो आपका माइनस में ही है, प्लस में ये हो गया माइनस में, कितना आ गया आपका 9 चौका 36, कितना हो गया 36, यानी कि माइनस में आ गया आपका। अगर इसको करते हैं कितना होता है, 7 और 6, 7 6 13, 7 6 13 के 3 बाकी, 3 2 5 1 6, 63 बटे 8, 7 6 13, 3 2 5 6, कितना गया 63 बटे 8, यानी कि आपने इसका मान निकाल लिया 63 बटे 8, 63 बटे में 8, वो किस में है आपका, माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका सवाल में पूछा गया है कि +2, क्या पूछा गया है सवाल में, +2। अगर हम यहाँ +2 किए हैं अपने मर्जी से, तो हम इस पट्टी भी +2 कर देंगे अपने मर्जी से, किसी से नहीं पूछना है। सवाल में आंसर लाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे। उसने सवाल में +2 किया है, हम तो यहाँ तक ले आए हैं, यहाँ के बाद हम भी +2 कर देंगे। जब हम करेंगे +2, यहाँ जब इधर किए +2 तो इधर भी करना है +2, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 8 दूना 16, 16 में से घटेगा 63, कितना बचेगा आपका 47 बटे में 8, ठीक है भाई। एलसीएम तो आता होगा, 8 दूना 16, 16 घटेगा 63 में कितना बचेगा, माइनस में 47 बटे में 8, ठीक है। कितना होगा, माइनस में 47 बटे में 8, यही आपका आंसर रहेगा डी नंबर। अब एलसीएम भी बच्चों की तरह मत कीजिए, करो, इसको भी शॉर्ट में लो, कैसे होगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका कि यदि 5a + 1/3a बराबर 5 है तो आपसे 9a² + 1/25a² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। ये सवाल कैसे बनेगा, अब हमको 5 दिया है जहाँ पर, वहाँ पे 9 पूछा है, जहाँ पे 3 दिया है वहाँ पे 25 पूछा है। इसका मतलब क्या बनता है कि जहाँ पे 5 है वहाँ पे इसने 3 किया है, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 5 किया है। वो कैसे होगा, अगर नीचे का 3 काटना है तो ऊपर 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर ऊपर का काटना है 5 तो नीचे का 5 से भाग देना पड़ेगा, मेरा आंसर, मेरा मतलब बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं, 5a + 1/3a
बराबर कितना दिया हुआ है 5। हमको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है 3। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। अगर हम ये पूरे में ऊपर 3 से और नीचे 5 से गुना कर दें तो मेरा आ जाएगा। जब ये गुना होगा इसमें तो 5 और 5 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। तो 3 इंटू 3 इंटू ए कितना हो जाएगा, सिर्फ 3a। ठीक है, बात को समझिएगा। जब आपने गुना किया इसको तो यहाँ से 5 5 कट गया, नीचे ऊपर 5 5 कट गया, 3 तो कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा 3a। जब ये गुना होगा इसमें तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 5a। जब ये यहाँ गुना होगा तो यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा 3। अब आपका आ गया। अब यदि आप 3a प्लस 1/5a का होल स्क्वायर करते हैं तो आप पहुंच जाइए अपनी जगह पर। ठीक है, इसका करना है स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। यदि हमको x प्लस 1/x का मान दे करके हमसे पूछेगा स्क्वायर में, तो वहाँ के लिए फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस में 2। के तो मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस में 2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुना है 3, यहाँ गुना करेंगे हम 3, यहाँ पे गुना है 5 यानी कि 1/5, यहाँ गुना करेंगे 1/5। इसको नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ नहीं भूलना है हमको। कितना हो गया, 3 दूना 6, 6/5। ये पूरे कितना हो गया 6/5, 6/5। 9 × 45 माइनस 6 कितना होता है 39 बटे में 5। यही आपका आंसर होगा 39/5। 9 × 45 माइनस में 6, 39/5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ये सवाल तो करने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत कराए हैं आपको। ये सवाल यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x प्लस 2/x बराबर 3 है तो आपसे ये पूछा है कि इसका मान बताओ क्या होगा। x³ प्लस x प्लस 2/x स्क्वायर माइनस इंटू 3 माइनस x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस सवाल को भी आपको बेसिक से नहीं करना है। आप एक बात सोचिए कि अगर हम x का मान रख देते हैं तो मेरा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। आपको जो दिया गया है, अगर आप उसमें x का मान पुट कर दीजिएगा 1 तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। आप 1 रख के देखिए, वो आपका संतुष्ट कर देगा। 1 + 2 कितना होता है 3। अगर संतुष्ट हो गया तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, जो हमसे 1 पूछा गया है उसी को हम नीचे बिठा देंगे जो हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, x का क्यूब। x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होना है, प्लस में 1 प्लस में 2 बटे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही, 3 माइनस में 1, ये कितना हो गया आपका 2। ऊपर कितना है 4, यहाँ कितना आंसर आएगा आपका 2। 2 से कटेगा 4 2 बार में, 2 आंसर आ गया आपका। यही आपका आंसर होगा सी नंबर। बेसिक से मत करना, ठीक है, बेसिक से मत करना। जहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो रहा है, जहाँ पे मान रख करके मेरा आंसर आ रहा है, वहाँ पे बेसिक को साइड रखना है। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है बेसिक से करने का, वो तो करना पड़ता है कि मजबूरी में जब वैसा सवाल ही होता है कि नहीं होता है तब जाके करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ये सवाल करने में कोई दिक्कत अगर दिक्कत नहीं है तो अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं? ये गलत बात है यार, कितना बोलना पड़ता है। आप जल्दी कीजिए तब सवाल करेंगे अगला। इतना शॉर्ट बताते हैं, इतना अच्छा सवाल बताते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते।
ये गलत बात है यार। आप लाइक कर दिए। चलिए सवाल कीजिए अगला, ये सवाल कीजिए आप। सवाल हुआ आपसे, सवाल क्या है, x प्लस 2y(x) बराबर 1 है, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 x² इंटू 3 माइनस एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। अभी जो सवाल आप किए हैं बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन इसमें आप x का मान रख करके नहीं कर सकते हैं। आपको दिया हुआ था उस सवाल में, जो आप सवाल में पीछे वाला किए हैं उसमें दिया हुआ था आपको x प्लस 2y(x) बराबर 3, तो आपने x का मान 1 रख करके उसको संतुष्ट कर दिया, लेकिन इसमें आप एक मान रख करके इसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक भी रखते हैं फिर भी यह संतुष्ट नहीं होता है, आप -1 भी रखते हैं फिर भी यह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये 3 आ जाएगा, ये तो फिर -3 आएगा। ठीक है, तो ये संतुष्ट आपका नहीं कर पाएगा। तो आपको इस स्थिति में आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। हम क्या बोले आपको पहले कि हमको बेसिक से करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन डिमांड, जिसका मांग होता है कि तुम बेसिक से करो, तो हमको वहां करना पड़ेगा। ठीक है, अरे समझ गया भाई। चलो करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y(x) बराबर 1, यानी कि x² प्लस 2 बराबर x। यहां तक किस किस को समझ आया ये बताओ हमको। थोड़ा सा किए हैं, यहां तक समझने में किस किस को दिक्कत हुआ है, किसको नहीं हुआ है, वो बताओ। जब यहां से गुना करेंगे ये हो जाएगा x² प्लस 2, x जो मेरा बटे में है वो कहाँ भेज देंगे, ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं x² माइनस x बराबर 2। आप कहिएगा यस सर, आप निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो पूछा गया उस पर ध्यान देना। क्या पूछा गया है, x² प्लस x प्लस 2 बटे में क्या है, x² 3 माइनस में x, ये है। ठीक है, ये सवाल है भाई, ये लल्लू सवाल नहीं है, दिमाग काम नहीं करेगा जब सवाल आ जाएगा तो। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, x² प्लस 2, ये चीज x² प्लस 2, x² प्लस 2 इसके बराबर क्या है, x² प्लस 2, x² प्लस 2 इसके बराबर में कितना है, x। यहाँ रखो आप x, अगर ये पूरे x होगा तो ये x क्या हो जाएगा आपका 2x। समझ में कुछ आया, अरे कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। x² प्लस 2, ये पूरे x और ये x कितना हो जाएगा 2x। नीचे देखो, x² 3 माइनस में x, 3 है, सॉरी 3 नहीं है। ठीक है, थ्री, ये सवाल में 3 आएगा। अगर 3 करते हैं यहाँ से ये वाला x कट जाएगा, 3x माइनस 1। कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं ये 3 नहीं हो सकता है, ये 3 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 है, 1 माइनस में x है। ठीक है, 3 नहीं है, 1 है। यहाँ से x² में से एगो x और ये वाला x कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ से x² में से एगो x और यहाँ से x दोनों कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया आपका, सिर्फ 2। नीचे अगर आप देखते हैं तो ये होता है आपका x माइनस में x²। यहाँ तक कोई परेशानी आपको,
यहाँ तक कोई परेशानी है? अरे भाई x माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए आ रहा है ना, अगर आप गुणा कीजिएगा इसमें एक में, ये हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। x माइनस में एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, यहाँ से निकालो। अगर आप इसको ये रूप में ना लिखें, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ना लिखें, आप अगर ऐसे लिखें 2 बराबर x, इसको ले जाए उस पट्टे हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, आ गया उसके बराबर में 2, कितना है इसके बराबर में 2, 2 से 2 कट गया, एक आंसर, यही आपका आंसर रहेगा 1, ठीक है, यही आपका आंसर होगा 1। तो भाई सवाल थोड़ा सा अगर आएगा डिफिकल्ट, इसमें सिर्फ गड़बड़ ये था कि हम यहाँ 3 दिए थे, यहाँ पे 3 नहीं हुआ, यहाँ पर 1 है। आपका क्वेश्चन में 3 नहीं होना चाहिए, वहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। सवाल टाइप करने में गलती हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको तो आंसर चाहिए बस। यहाँ 1 है, गुना किए हैं, आ गया, ठीक है। इस बार समझने में कोई दिक्कत आपको? एक बार और समझ लीजिए, आपको ये दिया हुआ था, आपने ये कर दिया, इसके बाद ये निकाल दिया, यहाँ से आप जान रहे हैं इसका मान x है, x 2x, ये यहाँ से x और एक x कट गया, जब गुना हुआ तो ये हुआ x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको उठा करके लाए जब इधर हम, तो ये कितना आया x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा इधर उठ के एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया मेरा 2, इसका वह कितना दिया हुआ है 2, मान बिठा दिए हैं, कितना आ गया मेरा कट के 1, यही आपका आंसर है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए सवाल कीजिए अगला, सवाल कीजिए अगला। थोड़ा सा भी अगर सवाल मतलब अगर आपका सवाल भी गलत है तो आपको आंसर लाने में दिक्कत कर देगा। सवाल कीजिए अगला, सवाल क्या अगला, यदि 1 + a + 1/a + 2 बराबर 0 है तो आपसे ये पूछा गया है कि इसके बराबर में क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए a + 1/a बराबर कितना आ गया -2। अब हमको a का वैसा मान बताओ, रुको भाई, अब हमको a का ऐसा कोई मान बताओ जिसको मान रख करके -2 आ जाए। वैसा कौन सा मान है? वैसा एक ही मान है जो मेरा सिंपल सा, जो कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वो है a बराबर -1। अगर हम ये रख दें तो मेरा आ जाएगा ये -2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 2। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिए कि यदि इतना बराबर में -2 या तो +2 दिया रहेगा तो वो एक ही कंडीशन पे, आप अगर 1 रखते हैं तो +2 आएगा, आप अगर रखते हैं -1 तो आपका -2 आएगा। आपको सिंपल से यही कर देना है, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा आपको तो, और बराबर में 2 रहेगा तो आपको एक मान रख करके इसको संतुष्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर आप मान रखते हैं -1 तो ये मेरा संतुष्ट हो जाएगा, -2 आपका आ जाएगा। यही मान कहाँ रख दीजिए आप? यहाँ पर, जो आपसे पूछा गया है। कितना है? a पर पावर 37, यानी कि -1 का पावर जो है होगा 37, आप प्लस में 1/1 का पावर 100, -1 का पावर 100। अब ध्यान से समझिएगा, -1 पर पावर कितना है 37, 37 एक विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या होगा पावर में तो वो माइनस ही रहने देगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1। प्लस में नीचे देखो 1 पर पावर है 100, 100 एक सम संख्या है, जब हम पावर माइनस का पावर करते हैं सम संख्या तो वो कर देता है प्लस, यानी कि हो जाएगा 1/1, तो कितना होगा प्लस में 1, ये कितना आ गया आपका 0, ठीक है। जोश जोश में एक ही मत मार देना, या तो फिर माइनस में अगर 1 मार दोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझ के,
कि इस पर पावर है ऑड, अगर ऑड पावर है तो वो माइनस ही देगा, इस पे पावर है इवन तो ये देगा आपका प्लस में। कितना हो गया ये 0। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, a पर पावर 47 प्लस में 1/a पर x पर पावर 47 बराबर 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है 48 क्या होगा। आपको पता है कि अगर 2 दिया हुआ है तो उसके लिए हमको x का मान 1 ही रखना है। अगर हम x का मान 1 रखें मेरा 2 आराम से आ जाएगा। ठीक है, आपका अगर x का मान रखते हैं 1 तो आपका 2 आ जाएगा। वही काम कर देंगे हम इसमें, वहाँ भी रखेंगे 1 तो 1 का पर पावर 48 1 देगा, माइनस में 1 देगा, ये हो गया आपका 0। आपका आंसर आ गया ये 0। कितना आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये 2 सवाल था और ये सवाल ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा भर भर के, जिसमें कि इसके बराबर में 2 दिया रहता है और उसके अलावा बहुत कुछ पूछा जाता है, पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर सवाल आपको ऐसा देखे तो आप सिंपल से x का मान 1 रखिएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। यदि √x माइनस में 1/√x बराबर √3 है तो आपसे x पर पावर 4 प्लस में 1/4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कर देना है आपको स्क्वायर। आपको स्क्वायर जाना है करते, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है स्क्वायर। अगर हम √x माइनस में √x बराबर में √3 यही दिया हुआ है ना, जब इसका करेंगे स्क्वायर तो ये आएगा x प्लस 1/x बराबर, भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, जब हम जाते हैं x से स्क्वायर के पास उसके लिए फॉर्मूला होता है। स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, ये मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसको लगाना है फॉर्मूला के साथ में, के स्क्वायर प्लस में 2, के तो मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। फिर करेंगे इसका भी स्क्वायर, क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2 कितना होता है 23। भाई इसको भूल जाइएगा। ठीक है, इसको भूल जाइएगा, आप यहाँ से देखना है प्लस जा रहे हैं प्लस में, तो हमको यहाँ करना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस में 2, के मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना होता है 23। ठीक है, यहाँ से जाना है कहाँ हमको x पर पावर 4 के पास, 23 का स्क्वायर 529 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 527, और यही आपका आंसर रहेगा 527। ठीक है, यही आपका आंसर है 527। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ स्क्वायर कर देना था। भाई इस टाइप का सवाल आज आपका लास्ट सवाल हो गया है। ठीक है, आपका 80 सवाल हुआ है। ठीक है, 80 सवाल हुआ है आपका। इस टाइप का सवाल जो है वो लास्ट सवाल हो गया है। इसके बाद आपको इस टाइप का सवाल कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना टाइप बन सकता था इस पर हम सब करा दिए हैं। 80 सवाल इस टाइप पे बहुत सारा होता है। इसमें आपका क्यूब स्क्वायर से शुरू किए हैं और आपको कहाँ तक पढ़ा दिए हैं 8 तक। उसमें माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा तब क्या होगा, वो सारा जो जितना बन सकता था वो सभी आपको कवर कराए हैं। 7 करा दिए हैं, 5 करा दिए हैं, 3 4 6 8 ये सभी करा दिए हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। कभी भी 9 या 15 या 20 वो सब पूछेगा, उसके लिए एक अलग कंडीशन होता है। ठीक है, पर ये सब सवाल में जो है जितना कंडीशन बन सकता था, जितना तरीका हो सकता था, वो सारा आपका कवर हो गया है। ठीक है, आपका जो क्लास अगला होगा उसमें आपका सवाल होगा अलग टाइप का और अलग कंसेप्ट भी होगा। तो अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका पूरे सही है, तो आपको लाइक करके जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।